गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो अभी सुबह के बजे हैं 5:30। तो आज मैंने अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कुछ सुबह जल्दी कर ली है। तो आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको कि हाउस वाइफ की ज़िंदगी कैसे रहती है। तो मैं आपको मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का पूरा वीडियो दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सुबह उठ के मैंने यहाँ पर नहा लिया था। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ किचन पे, और किचन पे मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे गर्म पानी और चाय रखा था, पर साथ में मैंने यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन की तैयारी भी कर ली थी। तो मैं यहाँ पे बना रही थी आलू का पराठा। हर बच्चों की रोज़ अलग अलग फरमाइश रहती है, आप सभी को पता होगा। और ये देखो मेरी बेटी यहाँ पे देखने आ रही है मम्मी आज नाश्ते में क्या बना रही है करके। तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे 2 कप चाय बना रखी है। ब्लैक चाय अपने लिए, दूध वाली चाय मम्मी के लिए। साथ में मैंने नमकीन और बिस्किट भी ले रखा है, क्योंकि मेरे हमेशा बीपी लो रहता है, इसलिए मैं चाय के साथ नमकीन ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कपड़े भिगाने डाल देती हूँ। और आज मेरे बहुत सारे कपड़े हैं, मैंने बेडशीट कवर शीट सारी चीज़ें निकाल रखी हैं। तो मैं इनको सबसे पहले भिगाने डाल देती हूँ। फिर कपड़े भिगाने डालने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन पर। और किचन पर मैं बना रही थी यहाँ पर करेले की सब्ज़ी। तो सुबह बच्चे आलू के पराठे ले गए थे, और तो मैं बाद में बाकी लोगों के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे रोटी सब्ज़ी बना रही हूँ। फिर उसके बाद जो सुबह के जूठे बर्तन पड़े थे वो धुलाए। फिर नाश्ता करने के बाद जो जूठे बर्तन थे वो सारे धुला लिए थे। और उसके बाद मैं करती हूँ यहाँ पे किचन की सफाई। तो घर के छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं, कुछ दिखता है नहीं, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। और टाइम काफ़ी हो गया था, 11 से ऊपर का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद मैं चली गई थी बाथरूम। और फिर बाथरूम मैंने फिर बाथरूम की सफाई करने के बाद में करीबन आधा घंटे के बाद मैं बाहर निकली थी। और उसके बाद में मुझे जाना था कपड़े धोने बाहर पे। मैंने बाहर के जो कपड़े थे वैसे थे मेरे पे, जो भिगाने डाल रखे थे। फिर उसके बाद मुझे धुलाने थे कपड़े। तो अंदर का काम निपटाने के बाद मैं जाती हूँ बाहर पे कपड़े धोने। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी बाल्टी और बड़ी टब में कपड़े भिगाने डाल रखे थे। और कपड़े बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कपड़े मैले नहीं थे। और कभी कभी ना महिलाओं में कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि उनको ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े धोने पड़ते हैं। तो कपड़े मैंने सुबह 1-2 घंटे पहले ही कपड़े मैंने सर्फ में भिगाने डाल दिए थे। तो कपड़े ज़्यादा मैले नहीं थे, मैंने उनको ऐसे पैरों से हाथों से ऐसे कुचल के धो लिए थे। और बारी आती यहाँ पे छानने की, तो पानी खूब सारा पानी आ रहा था। मैं जल्दी से कपड़े भी छान लेती हूँ। और फिर ये सारे कपड़े मैंने ये धुला दिए थे, और इनका पानी मैंने निथारने लगा दिया था। उसके बाद में बारी आती है पोर्च साफ़ करने की। तो मैंने जल्दी से पोर्च भी साफ़ कर लिया था। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ अंदर। और अंदर घड़ी में टाइम देखा तो मैंने हो रखा था 12:05 का टाइम हो रखा था। उसके बाद मैं यहाँ पे पूरी भीगी थी, तो मैंने उसके बाद दोबारा कपड़े चेंज कर लिए थे। फिर जो मेरे गीले कपड़े थे मैंने उनको भी धो लिया था। तो फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन पे। और किचन पे मैं दिन के खाने की तैयारी करने लग जाती हूँ। कल रात मैंने जो दाल भिगाई थी, तो सबसे पहले मैं वही दाल को उबालने रख देती हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जल्दी से दाल भी चढ़ाने रख दी थी। और फिर मैंने चावल भी चढ़ाने रख दिए थे। और चावल में मैंने 1 चम्मच घी डाला, और जल्दी से मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। तो अब जाके मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 1 गिलास पानी पिया। तो उसके बाद मैं चली जाती हूँ बाहर। जो बाहर मैंने कपड़े धुला रखे थे तो उनको मुझे धूप में डालने थे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े बाल्टी में डाल दिए हैं। जो बाकी पायदान वगैरह चटाई थी वो मैंने गेट के ऊपर में डाल दी थी। और यहाँ पे मैंने कपड़े बाल्टी में ठूस ठूस के भर रखे हैं, बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी, इसलिए मैं बाल्टी नीचे रख के ऊपर छत पे ले जा रही थी।
और ऊपर छत में पहुंचने के बाद आज का मौसम देखो, मौसम उतना खास नहीं है, चारों ओर से पूरे आसमान में बादल लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे जितने भी कपड़े थे सारे धूप में डाल दिए थे सुखाने। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ नीचे, और तो मैं भी बहुत जल्दीबाजी में थी क्योंकि मुझे जाना था स्कूल बच्चों को लेने। तो अंदर आके टाइम देखा तो 1 बजे में सिर्फ 5 मिनट थे। तो मैं जल्दी से ऐसे बाल हाल पे नहीं बनाती, और वैसे मैंने बाल को ऐसे जूड़ा बना के मैंने बालों को ऐसे मोड़ के वो जूड़ा बना लिया था। और मैंने बाल हाल पे नहीं बनाए क्योंकि मैं बहुत जल्दीबाजी में थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दुकान पे कुछ और काम भी था, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में थी। तो मैं बच्चों को लेके घर पहुंच गई थी, और तो सबसे पहले मैं बच्चों के कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे चेतना किसी बात को लेके नाराज़ हो रही थी, मैं उसको ऐसे सहला रही थी। तो दिव्या तो मेरी बहुत उछल रही थी। तो फिर कुछ देर के बाद वो भी नाराज़ हो जाती है, वो पता नहीं किस बात पे नाराज़ होती है वो, और मुझे कपड़े भी नहीं खोलने दे रही थी। अरे ये कितना गंदा भूली है यार। मम्मी आज स्कूल में चिप्स भी नहीं हुई थी। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन पे मेरे चावल तो बन रखे थे, दाल भी उबल रखी थी, लेकिन मुझे दाल फ्राई करनी थी। और तो यहाँ पे मैंने तवा भी चढ़ा रखा था और कढ़ाई भी चढ़ा रखी थी, और ये मैंने प्याज और टमाटर का लहसुन का पेस्ट बना रही थी मैं, तो उसके लिए दाल के लिए। फिर दोबारा मैंने प्याज और टमाटर काट रखा था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे तवे में रख दिया है भांग, तो मैं इसका चटनी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने साथ में जो प्याज टमाटर था उसको भी पीस लिया था मिक्सी में, और दूसरा जो प्याज टमाटर काट रखा था मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा तेल में भून लेती हूँ, उसके बाद मैं इस जो प्याज टमाटर है इसको मैं मिक्सी में पीसूँगी। और यहाँ पे मैंने फ़िलहाल जो मैं तवे में डाल रखा है वो मेरा भांग है, तो मैं यहाँ पे भांग को ऐसे भून रही हूँ। तो इसकी मुझे चटनी बनानी है। तो मेरा यहाँ पे भांग भी लगभग भून चुका था, जो इसके दाने थे देखो भून के ये छटकने लग गए हैं। तो मैंने यहाँ पे जो प्याज टमाटर निकाल के मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया है, और अब मैं इसी में दाल छौंकूँगी मैं इसी में। तो यहाँ पे मैंने जीरे का तड़का लगा दिया है पहले, फिर मैं डालूँगी जो मैंने पेस्ट बना रखा है लहसुन प्याज टमाटर का, तो मैंने वो यहाँ पे डाल दिया है। और जो मेरी दाल है, तो इस दाल को मैं ऐसे जो अच्छे से पक रखी है तो मैं इसको दाढ़ों से ऐसे कस लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरा ये पेस्ट बन रखा है इसको मैं 5-6 मिनट तक आराम से इसको तेल में भून लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे साथ में चटनी भी बना रही हूँ और दाल भी बना रही हूँ। तो मैंने दाल को डाल दिया है और यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ। तो चटनी मैंने था पुदीना, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, मसाला जो भी था, भांग जो भी था वो मैंने सारा डाल दिया है। तो यहाँ पे मेरी चटनी बन के रेडी है। और तो मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो चटनी में थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर में, ये मैं डाल रही हूँ, इसको चूक बोलते हैं, तो इससे थोड़ा सा खट्टापन आता है। तो यहाँ पे जो मैंने ये चूक डाल रखा है इसको हम मिक्स कर लेते हैं चम्मच से अच्छे से। तो बस इधर मेरी दाल भी बन के रेडी थी और मैंने इसमें 2 चम्मच मलाई डाल रखी थी, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। मलाई से इसमें क्या होता है, एक तो टेस्ट भी अच्छा आता है और दूसरा जो हमारा दाल का कलर होता है वो भी अच्छा खिल के आता है। तो फिर उसके बाद घड़ी में टाइम हो गया था, 2:05 का टाइम हो गया था। तो मेरे फिर से बर्तन हो गए यहाँ दोबारा। तो सबसे पहले मैं जो सुबह के जो मेरे बर्तन धुला रखे हैं तो मैं उनको सबसे पहले ऊपर रख देती हूँ
तो यहाँ पे ना जो मैं बर्तन धुलाऊँगी फिर दोबारा बर्तन रखने की जगह नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सबसे पहले जो बर्तन धुला रखे थे सुबह से मैंने 3-4 बार बर्तन धुला चुकी थी, तो वो अच्छे से सूख गए हैं। तो उनको मैं अच्छे से साइजिंग पे रख दूँगी, जो जहाँ रखने होते हैं वहाँ रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा खाना बनके एकदम रेडी था। जो मेरे बर्तन हो रखे थे तो सबसे पहले मैं उनको धुला लेती हूँ। जो मेरे टब वगैरह थे, टोकरे वगैरह थे साथ में, तो मैंने उनको भी धुला दिया था। टब वगैरह तो मैं रोज़ नहीं धुलाती हूँ, उनको मैं हफ्ते में एक ही बार, टब को मैं हफ्ते में एक ही बार धुलाती हूँ। तो थोड़ा सा गंदी हो रखी थी, तो इसलिए मैंने साथ में उसको भी धो लेती हूँ। हमारी दिव्या नाराज़ हो रही है, वो तब से यहीं पे है जब से आई है। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए खाना परोस दिया था और घड़ी में टाइम 2:30 से ऊपर का टाइम हो गया है और हम लोगों ने तो खा लिया है, बट दिव्य ने खाया नहीं, तब से गुस्सा थी, इसको वैसी नींद आ गई थी। तो खाना खाने के बाद मैंने यहाँ पे सफाई पे लग जाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेबल साफ़ किया। तो यहाँ पे मैंने किचन की सफाई तो कर ली थी और सिंक की सफाई भी कर ली थी, बट जो नीचे की सफाई थी वो रह गई थी। तो मैं जल्दी से जो सिंक के नीचे की सफाई है वो भी कर लेती हूँ। तो सिंक के नीचे की जो सफाई रहती है वो हर तीसरे दिन करनी पड़ती है, नहीं तो फिर गंदी से स्मेल आने लग जाती है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे झाड़ू मारने लग जाती हूँ, क्योंकि नीचे ना फिर सुबह से फिर गंदा हो ही जाता है और तो बच्चे रहते हैं तो वो जूठा भी गिरा देते हैं, तो इसलिए नीचे झाड़ू मारना, खाना खाने के बाद नीचे झाड़ू मारना ज़रूरी हो जाता है। तो घड़ी में करीबन 3:15 का टाइम हो गया था। तो अब मैं जा रही हूँ, जो मैंने टलिए धुला रखे हैं उनको धूप में भी डाल के आती हूँ, और जो बाकी जो ये साग सब्जी का जो भी छिलके रहते हैं तो उनको मैं खेत में डाल के आती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ छत पे, जो मैंने कपड़े डाल रखे थे धूप में तो उनको पलटने हैं। तो छत में आके देखा तो यहाँ पे जो मेरी कपड़े डालने वाली रस्सी थी वो नीचे लटक रखी थी, झुक रखी थी टूट के, तो इसको भी ठीक करना था। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी जो कपड़े डालने वाले रस्सी रहते हैं, और ये मैं बहुत पहले ला गई थी मॉल से। तो मैंने इसको ऊपर रखा था, तो मेरा रस्सी ना काफ़ी टाइम से पहले से ऐसे हल्का हो रखा था, टूटने वाला हो रखा था। वो आज ज़्यादा कपड़े हो गए तो इसलिए वो नीचे गिर गया था। तो अकेले तो नहीं लग पाएगा, तो मैंने यहाँ पे मम्मी को बुला लिया है। तो सबसे पहले मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रस्सी भी ठीक कर ली थी, और जो कपड़े मैंने नीचे गिर रखे थे वो मैंने फिर से दोबारा ऊपर डाल दिए हैं। और तो कब यहाँ पे मैंने सारे कपड़े भी पलट दिए हैं। तो अभी मैं आ रखी हूँ अपने रूम पे। तो घड़ी में पूरा टाइम हो गया है, शाम के 4 बज गए हैं। तो बच्चे यहाँ पे तो फिर से मैं आ गई हूँ छत पे। तो बारिश का मौसम यहाँ से तो नहीं हो रखा है, बट दूसरी साइड से बारिश का मौसम हो रखा है, यहाँ से बारिश आ रही है। तो मैंने सारे कपड़े, जितने भी कपड़े थे वो उठा दिए हैं। ये उठ गया है, यम्मी वाली दाल है, आज खाएगी, गरम करके लाती है। तो घड़ी में टाइम हो गया है, शाम के 5 बज गए हैं। तो चेतना तो नहीं उठ रखी है, बट दिव्या उठ के यहाँ पे खाना खाने लगी है। तो उठते ही बोलने लगी थी, मम्मी मुझे खाना दे दो। तो दिन में ये सो गई थी, तो उसको वैसी नींद आ गई थी, गुस्सा हो रखी थी, चिल्ला रही थी। तो अब भूल गई है, अब ठीक हो गया है इसका मूड, अब ये खाना खाने लगी है। तो मैंने यहाँ पे शाम की चाय भी बना ली है। तो फिर चाय पीने के बाद मैं यहाँ बच्चों को होमवर्क कराने बैठ जाती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे अपना अपना होमवर्क कर रहे हैं, और घड़ी में टाइम देखा तो शाम का 7:15 का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज दिया। तो मैं उसके बाद मैं आ गई थी किचन पे, और किचन में मुझे दूध रखना था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो फिर से मेरे बर्तन हो गए थे दोबारा, तो मैंने बर्तन यहाँ पे धुला लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे दूध रखना था।
तो मैंने यहाँ पे बर्तन वर्तन भी धुला लिए थे और गैस में दूध भी चढ़ा लिया था। जो बाकी जो दिन के बर्तन थे तो मैंने ऐसे ठीक से नहीं सूख रखे थे, थोड़े हल्के से गीले थे, तो मैंने सूखे टल्ले से इसे साफ़ करके तो बर्तनों की साइजिंग कर दी थी। तो ऊपर स्लीप में भी जगह नहीं होती, टब में भी जगह नहीं होती है, तो इसलिए मैंने जो सारे बर्तन जो दिन के बर्तन थे पतले के, तो मैंने उनको ऊपर रख दिए थे। तो बाहर लगभग अंधेरा हो चुका है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का मौसम हो रखा है बाहर। तो यहाँ पे मैं अभी बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ और साथ में मेरी चाय, दूसरी बार की चाय उबल रही है और साथ में मैंने यहाँ पे सब्ज़ी भी निकाल के रख दी है। तो यहाँ पे मैं दीपी को होमवर्क भी करा रही हूँ और अपना सब्ज़ी भी काट रही हूँ। तो दिव्या हमारी बीच बीच में खेलने लग जाती है। अगर मैं थोड़ा सा अंदर बाहर गई ना, इस शीशे के आगे, फिर खड़ी होकर खेलने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने रात की सब्ज़ी चढ़ा दी है और आटा भी गूँथ के रख दिया है। तो खाना खा के हम लोग आ गए हैं अपने रूम पे और टाइम हो गया है रात का 10:30 का टाइम हो गया है। तो गाइज मैंने आपको इस वीडियो में एक हाउसवाइफ की दिनचर्या के बारे में, जो उसके सुबह से लेकर रात तक के जो भी काम रहते हैं उसके घर के अंदर के, तो बाहर के तो अभी बहुत सारे काम होते हैं, तो जो उसके घर के अंदर के जो भी काम रहते हैं सुबह से लेकर रात तक के, तो वो कितना बिजी रहती है और कितना उसको टाइम मिलता है, तो कैसे वो काम को मैनेज करती है। तो थोड़ी बहुत जो भी कोशिश थी मेरी, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलेंगे अगले एक न्यू ब्लॉग में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय।